हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो हाँ जी, तीन दिन से शायद मैं गायब थी यूट्यूब से, और कमेंट्स भी आ रहे थे कि श्रद्धा कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो। तो कहीं नहीं गई थी, यहीं पर ही थी। व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे आपको आगे पता चल जाएगा। और चलिए अभी यहाँ पर बता देती हूँ कि चल क्या रहा है। सुबह के भी 11:15 बज रही है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्जी साफ़, और दोनों बच्चे मेरे पास में ही लेटे हुए हैं। एक्चुअली ये जो दिन था ना, ये था संडे का, और उस दिन थी मोक्ष सप्तमी, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा दिन होता है, क्योंकि उस दिन मंदिर के अंदर काफ़ी मतलब ये होता है, प्रोग्राम होता है बड़ा, और लड्डू वगैरह चढ़ता है भगवान जी को। तो सुबह सुबह हम लोग है ना जल्दी उठे थे, और उठने के बाद में बस कुछ भी मैंने नहीं किया था, सिर्फ मैंने चाय दूध किए थे और पानी छाना था। और फिर उसके बाद में रेडी होके हम लोग 7:15 बजे के करीब मंदिर पहुंच गए थे, और वही हार्डली 10 मिनट हुआ है मंदिर से आए हुए। और आते में ही बच्चों को लग रही थी इतनी तेज़ वाली भूख, और इसीलिए दोनों है ना मेरे साइड में लेटे हुए हैं कि मम्मी जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही है। और इसलिए मैंने यहाँ पर साड़ी भी पहनी हुई है ऑरेंज कलर की, और बच्चों ने भी ना येलो कलर के ही येलो कलर की ही मेरी साड़ी है, और बच्चों ने भी येलो कलर की ड्रेसेस पहनी हुई है। तो मतलब पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मंदिर में मतलब कोशिश हमारी यही रहती है कि जो हम पूजा वगैरह करते हैं ना, वो पीले कलर के जो कपड़े होते हैं ना, पीले या ऑरेंज कलर के, उन्हीं में ही पूजा जो है वो करते हैं। और बच्चों को भी कोशिश तो क्या, मतलब बच्चों के ऊपर ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, मिल गया था आज तो मैंने कहा चलो दोनों को येलो पहना देती हूँ। और बाकी जन सब तो ऐसा है कि मंदिर में जाने के बाद में वहाँ के जो धोती दुपट्टे होते हैं जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं, वो चेंज कर लेते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। तो सब्ज़ी जो थी वो मैंने ना रात को साफ़ करके नहीं रखी थी, मेरे से गलती हो गई, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि तोरी को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे ना लेटे हुए थे, तो थोड़े से नाराज़ भी थे, क्योंकि यही है कि जब तोरी की या लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, तो दोनों जने मुंह बनाते हैं कि मम्मी हमको सब्ज़ी नहीं खानी है। तो इसीलिए यहाँ पर सब्ज़ी तो खैर ये आधा किलो ही थी, लेकिन यही है कि बच्चों को भी खुश करना ज़रूरी था, क्योंकि थके हुए हैं, काफ़ी देर मंदिर में मेरे साथ में बैठे थे। और अगर अभी मैं उनको नाराज़ करूँगी ना, तो अभी उनको ट्यूशन भी जाना है कुछ देर में, तो वो अच्छे से खाना नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि 3 तोरी मेरे पास में थी, तो एक तोरी की मैंने भरवा वाली सब्ज़ी बनाई है, और एक को मैंने बनाई है पानी वाली, क्योंकि मुझे पानी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और बाकी बच्चे जो हैं वो भरवा वाली खा लेते हैं, और जेंट्स सब तो खैर दोनों ही सब्ज़ी खाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने दोनों ही कढ़ाई साथ में ही रख दी है, ताकि फटाफट से बन जाए। 3 जो बर्नर है ना, उसका यही फ़ायदा होता है कि जब लेट हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है कुकिंग करने में, कि चलिए 3 चीज़ें एक साथ में बन जाएगी। तो यहाँ पर बस दोनों सब्ज़ी को लगा दिया है तड़का, और साथ में मैंने बनाया है रायता। तो बहुत ही सिंपल वाला रायता है, कोई इसमें मैंने जो चीला वगैरह डलता है ना, बेसन का पूड़ा वगैरह, वो मैंने नहीं डाला है। खाली मैंने हींग और जीरे का इसमें तड़का लगाया है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और सब्ज़ियाँ यहाँ पर रेडी हो गई है, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए यहाँ पर बता देती हूँ कि मेरे व्लॉग जो थे वो 3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे। तो ऐसा कुछ था नहीं, 3 दिन पहले मैंने, अगर आपको याद होगा, तो दिन में मैंने 2 वीडियो जो थे वो डाले थे। और जब ना देखो, जो यूट्यूबर है उन्हें तो पता ही होगा कि वीडियो के पीछे काम बहुत ज़्यादा होता है, और फिर घर के काम भी होते हैं। तो उस दिन मैंने पता है 2 वीडियो डाले थे ना, 2 वीडियो भी डाले थे पूरे बड़े वाले, और साथ में मैंने इंस्टाग्राम और अपने इसके ऊपर यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करे थे। तो मतलब कितना हो गया, 2 बड़े वीडियो और 2 छोटे वीडियो। तो पूरा दिन ऐसा था कि मोबाइल के सामने ही कंटिन्यूस देखना पड़ता है ना जब एडिटिंग करते हैं तो। और इसके अलावा घर के काम भी थे, तो मैं फिजिकली और मेंटली इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरी आंखों में ना दर्द होने लग गया था, और एकदम आंखें ना ड्राई हो गई थी, उसकी वजह से आंखों में बहुत खुजली हो रही थी। तो मुझे ना मतलब मोबाइल के सामने मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार, सबसे पहले ना हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो इसीलिए फिर एक दिन तो मैंने ऐसे ही रेस्ट ले लिया था कि चलो थकान बहुत हो रही थी। और संडे का जो दिन था उस दिन ये था कि मंदिर में काफ़ी समय निकल गया, तो उसके बाद में फिर मैंने घर के काम वगैरह किए थे। और फिर जो डी मार्ट का सामान, जो कि मैं अभी आपके साथ में आके शेयर करने वाली हूँ कि मैं डी मार्ट से क्या क्या लेकर आई थी, तो फिर वो सारा सामान मैंने अरेंज वगैरह किया, तो ना बहुत टाइम लग गया था। तो फिर उस दिन भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके बाद में आते हैं मंडे के दिन। तो मंडे के दिन जो थी वो मेरी थोड़ी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो मतलब ऑल ओवर करके 3 दिन का मैंने गैप ले लिया था। तो ये बस रीज़न था, बाकी और कुछ रीज़न नहीं था। और बाकी उन सभी को मेरा बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि जो 3 दिन मेरे व्लॉग नहीं है, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई श्रद्धा कहाँ हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गायब हो जाती हूँ अचानक से, और आप लोग पूछते हैं ना कि श्रद्धा हम लोग आपके वीडियोज़ का वेट करें, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पर खाना बन गया था, दोनों बच्चों को खाना रख दिया है, जैन साहब को भी खाना रख दिया है। मुझे भी खैर भूख लग रही है, लेकिन फटाफट से रोटी बना के फिर मैं खाना खाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली किचन का काम मेरा सारा हो गया, बाहर भी डस्टिंग वगैरह का काम सारा निपटा दिया है, फटाफट किया है। थकान तो हो रही थी, पर यही कि एक बार बैठ जाती थी ना तो फिर उठ के काम नहीं होता था। तो सबने खाना खा लिया, मैंने भी, सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। उसके बाद में डस्टिंग वगैरह सब काम किया और बच्चे बस ट्यूशन के लिए निकल रहे हैं। विहान तो नीचे उतर गया है, पर उधर कुछ तो अपना बैग वगैरह पैक कर रही है और अभी सिर्फ झाड़ू और पोछे का काम बाकी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बाकी, ज़्यादा गंदा कुछ नहीं, क्योंकि आज खाली रोटी और सब्ज़ी इतनी ही बनी थी, तो ना बर्तन ज़्यादा है और ना ही सफाई का काम जो है वो है। लेकिन अभी मैं ना 5-15 मिनट बैठने वाली हूँ, क्योंकि लिटरली ना बाप रे थकान हो जाती है। क्योंकि मंदिर में जाते हैं ना तो कंटिन्यूस पूजा वगैरह बोलने में आती है ना, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा हेडेक होने लग जाता है, थोड़ा सा थकान सी लगती है। तो आते मैं तो बैठ नहीं पाई थी, आते मैं फटाफट किचन में घुसी, खाना बनाया, सबको खाना वगैरह रखा और बस अभी ये भी शॉप पे चले गए हैं, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ, 5-15 मिनट बैठूँगी, उसके बाद मैं फिर करूँगी बाकी के काम। और आज मैंने ना ये वाली बैंगल पहनी है, ये वाली। तो ये वाली जो बैंगल है ना, ये जो मेरी बड़ौदा वाली सिस्टर है ना शिल्पा, उसने बनाई है। बीच में पता है कोविड के पहले या कोविड के पहले या बाद ऐसे कुछ तो था, काफ़ी ट्रेंड चला था ये थ्रेड वाली जो बैंगल है ना इसका, ये वाली। तो उस टाइम पे ना मैंने भी बहुत सारी बैंगल्स बनाई थी और उसने भी बनाई थी। तो साइज़ जो थी वो बड़ी थी, उसको नहीं आ रही थी, तो उसने मुझे दी थी। 2 जोड़ी बनाई थी उसने, और दोनों इतनी प्यारी है ना। और कितने साल हो गए इस बात को, 3-4 साल हो गए, 2019 की बात है या पता नहीं उसके पहले की, कुछ अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन बनाई थी और काफ़ी ना अच्छी लगती है। 2 इसके अंदर कलर है, ऑरेंज भी है और येलो भी है। तो ऑरेंज साड़ी पे भी चल जाती है, येलो साड़ी पे भी चल जाती है, और रेड साड़ी अगर हो तो रेड के ऊपर भी देखो कॉन्ट्रास्ट में ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो कैसी लग रही है वाली चूड़ी जो है ना, वो मुझे बताना। तो बहुत देर तक टाइट होके बैठी रही कि साड़ी जो है वो शाम तक पहनूंगी, लेकिन फिर रहा नहीं गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतनी उमस वाली गर्मी पड़ रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने ड्रेस चेंज कर ली, अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आ गई और सोचा हाथों हाथ इस साड़ी को ना गीला कर देती हूँ, क्योंकि वो ये कि पसीने की वजह से ना फिर साड़ी जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, नेक्स्ट टाइम पहनती हूँ तो यहाँ पर मैंने साबुन सर्फ कुछ नहीं लगाया था, बस नॉर्मल पानी में ही इस साड़ी को मैंने 2 बार का गीला कर दिया था। और अभी इसको मैं यहाँ नल पर लगा के रख दूँगी, और जब ये मतलब पानी जिसमें से एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो फिर मैं बाहर सुखाऊंगी। बाकी पेटीकोट को मैं हाथों हाथ ही सुखा दूंगी, क्योंकि उसमें से ना काफ़ी कलर निकलता है, लाइट कलर का, लेकिन फिर भी ना कलर तो निकलता ही है। और जब भी ना सुबह जल्दी मंदिर जाना होता है ना, तो मैं रात को ही मतलब सारी तैयारी करके सोती हूँ और सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि बेसिक वाले काम जो है वो निपट जाए। लेकिन कल रात को तैयारी तो मैंने खैर सारी कर दी थी, लेकिन यही कि मेरी नींद जो थी ना वो काफ़ी लेट खुली और उसी वजह से सारे काम मेरे पड़े रह गए। सो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो रोक नहीं पाई, फिर मैंने बस साड़ी जो थी वो चेंज कर दी है। और अभी साड़ी जो है वो मैंने गीली करके रखी है, उसको बाद में सुखाऊंगी। और अब क्या करूंगी, हाँ काम तो मेरे खैर सारे हो गए हैं, आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई है, थकान हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करनी बाकी है। परसों गई थी डी-मार्ट और आपको बोला था कि डी-मार्ट से आने के बाद में मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या सामान जो है वो लेकर आई हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस अभी फटाफट से सामान जो है वो तो मैं बाद में रखूँगी, अरेंज बाद में करूँगी। खाली भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या सामान जो है वो मैं डी-मार्ट से लेकर आई हूँ। तो ऐसे कोई स्पेशल सामान जो है वो तो मैं लेके आई नहीं हूँ, बस ये कि राखी आने वाली है, तो जब फेस्टिवल पास में होते हैं तो कुछ 2-4 सामान एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो वो मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये निकला है सॉस। तो ये मस्ट मेरे को घर के अंदर चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों के टिफिन के अंदर हर ऑल्टरनेट डे में कुछ न कुछ ऐसा बनता है कि सॉस की रिक्वायरमेंट होती है। मैं लेके आती हूँ सुरभि का ये टोमेटो केचप, जो होता है नो ऑनियन नो गार्लिक का, और ये बाय वन गेट वन मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। उसके बाद में डी-मार्ट जाओ और बच्चों के खाने पीने की चीजें ना लाओ तो बच्चे जो है वो अंदर घुसने ही नहीं देंगे। मतलब जैसे ही डी-मार्ट के बैग यहाँ रखते हैं ना, बाकी सबका तो मुझे पता नहीं आप लोगों में से किस किस के घर में ऐसा होता है, मेरे घर में तो होता है कि जैसे ही मैं डी-मार्ट के सामान लेके आती हूँ ना, तो आते में ही बच्चे सारे सामान जो है मतलब इधर उधर कर देते कि हमारे खाने की क्या चीज है।
तो इसीलिए ना कुछ चीजें तो खैर लाना बनता भी है। तो कुछ ये बिस्किट्स हैं और कुछ 2-4 मैं कुरकुरे के और इनके पैकेट्स लेके आती हूँ। मतलब इनके 5-7 दिन निकल जाते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं लेके आती हूँ। और उसके बाद में इस बार चाय पत्ती जो है वो मैंने चेंज की है। पहले मैं टाटा अग्नि की जो चाय होती थी ना वो चाय पत्ती लेके आती थी, उसके बाद में बाग बकरी लेके आने लगी, फिर मैं सोसाइटी की लेके आने लगी। और इस बार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट वहां पर मतलब ये वाली चाय पत्ती दिखी थी, महाराष्ट्र चाह करके। ये पता नहीं, मुझे लगता है शायद यहाँ महाराष्ट्र में ही अवेलेबल है, बाकी जगह का पता नहीं है। और रेट वाइज भी रिजनेबल थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि चाय तो ऐसा है कि दिन में 3 बार हम पीते ही हैं, मतलब मैं तो पीती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना था। और रेट ये है ना, आधा किलो का पैक है और ये मुझे पड़ा था 275 है ना, ये मुझे पड़ा था 165 में। ठीक है, तो 110 रुपए की इसके ऊपर अच्छी खासा डिस्काउंट था। और सबसे बड़ी चीज की ये ना इस तरीके से डब्बे के अंदर आया है। तो मुझे ना जो सोसाइटी का मैं आधा किलो का पावर का पैक लाती हूँ ना, तो वो मुझे रिफिल करना पड़ता है, इसको मुझे रिफिल करने की जरूरत नहीं है। अब टेस्ट में कैसी रहेगी जब मैं चाय बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद में इस बार मैंने शैम्पू जो है वो भी चेंज किया है। हमेशा मैं वो वाटिका का लेके आती हूँ और इस बार मैं लेकर आई हूँ ये जॉय का। ये शायद नया लॉन्च हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था। और रेट वाइज भी रिजनेबल था और बाय वन गेट वन था। ठीक है, और देखते हैं अब कैसा निकलेगा, वो तो लगाने के बाद में मैं रिव्यू दूंगी। उसके अलावा एक स्प्रे की बोतल पहले मैं लेके आई थी और पिछली बार है ना सिर्फ एक ही बोतल थी, मुझे 2 बोतल की जरूरत थी, क्योंकि एक तो परमानेंट मेरे किचन में रहती ही रहती है और एक मुझे ना पूरे बाकी घर की क्लीनिंग के लिए अलग से चाहिए थी। तो ये बोतल ये मुझे मिली है 49 रुपीज में। और विनेगर की, हाँ विनेगर की जो पैकेजिंग चेंज हुई, पैकेजिंग क्या सॉरी ब्रांड ही चेंज हो गई। हमेशा जो मैं विनेगर के लेके आती हूँ ना बॉटल, इस बार मुझे ये वाली मिली है और ये भी बाय वन गेट वन में ही थी। और ये पाउडर का बड़ा सा जम्बो साइज का डब्बा, ये मुझे मतलब हमारे घर के अंदर सब लोग लगाते हैं ये पाउडर, बोलते हैं लगाना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग जब ये लगाते हैं ना क्या बोलते हैं अपना लोशन वगैरह, तो उसके बाद में थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, तो हल्का सा पाउडर सब लोग लगाते हैं। उसके बाद में और क्या लेके आई हूँ, ये है कपड़े धोने की साबुन टाइड की। और ये हाँ ये लेके आई हूँ मैं पतला वाला पोहा। ये पतला क्या झाड़ा आ गया क्या, हाँ ये वाला प्रीमिया का पतला पोहा, ये चिवड़ा वगैरह बनाने के लिए मुझे चाहिएगा अभी, तो ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये इसमें शक्कर है 5 किलो और ये पीनट्स लेके आई हूँ, पहले के थोड़े बहुत पड़े हुए थे, अभी थोड़े से और लेके आई हूँ क्योंकि चिवड़ा वही चिवड़ा वगैरह बनाने में काम आएगा। और हाँ दालें दालें तो बाप रे इतनी महंगी हो गई ना, कोई भी दाल जो है ना वो मतलब हर महीने जाती हूँ ये सोच के कि शायद इस बार दाल की जो रेट है वो कम हो जाएगी, लेकिन हर बार 2-4-5 रुपए बढ़ी हुई मिलती है। तो ये अरहर की दाल ये 194 रुपीज केजी थी। तो ये कितनी लेकर आई हूँ मैं, ये कितनी है 1 किलो, हाँ पूरी 1 किलो की दाल है ये। और उसके बाद में हाँ इसमें तो शक्कर हो गई है, एक में चावल है, ये सर्फ है, ये तो फिर बताने की जरूरत नहीं मुझे। और हाँ ये लेकर आई हूँ मैं मैदा, मैदा लेके आई हूँ 1.5 किलो। और ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ना फेस्टिवल के टाइम पे मतलब और कुछ बने ना बने, लेकिन जो नमक पारे होते हैं ना वो मैं जरूर बनाती हूँ। और इसके अलावा ना एक और नाचोस टाइप की चीज बनाऊंगी इस बार, जब बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, बड़ी चटपटी सी बनती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है, चाय वाय के साथ में ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में चाय का मसाला जो था वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो क्या है चाय का मसाला जो है ना वो खत्म होने वाला है। तो ये लेकर आई हूँ मैं सूट, सूट लेके आई हूँ ड्राई जिंजर। और ये लेके आई हूँ कोकोनट, कोकोनट पाउडर के 2 पैकेट्स लेके आई हूँ, कुछ भी मिठाई वगैरह बनाऊं तो उसके अंदर ये लगता ही है, तो ये लेके आई हूँ। और हाँ जी ये लेकर आई हूँ मैं व्हाइट मटर, जो कि जो भी चाट वगैरह बनाते हैं तो उसमें लगता है। हाँ एक चीज और बतानी थी कि अभी राखी पर गिरजा जो है वो आने वाली है, 90% तो चांस है कि आने वाली, फिर 10% का कुछ पता नहीं है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि चलो इस बार गिरजा आ जाए। और शायद फर्स्ट टाइम राखी होगी शादी के बाद में उसकी और हमारी कि हम लोग साथ में करेंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये लेकर आई हूँ। और क्या लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ वर्मिसेली रोस्टेड वाले, ये लेके आई हूँ होम शेफ के, ये 49 रुपीज में पूरा बड़ा सा पैकेट आ जाता है। और क्या लेके आई हूँ, इलायची का ये बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ। और अमचूर पाउडर लेकर आई हूँ। और ये कपड़े धोने की, हाँ सॉरी कपड़े क्या बर्तन साफ करने की साबुन के बारे में आप लोग पूछते हैं कि श्रद्धा कौन सी साबुन यूज में लेते हो, तो ये देखो ये विम बार, जो कि ये 3 साबुन का पैकेट आता है, पहले 43 रुपीज में आता था और अब इसकी रेट बढ़ के 75 हो गई है। और सूजी, सूजी तो खैर घर में चाहिए होती है, मेरे पास ऑलरेडी 2 पैकेट पड़े थे 2 किलो मतलब, तो 1 किलो का पैकेट लेके आई हूँ। और हाँ मैदा जैसे कि बोला कि मैं 1.5 किलो लेके आई, तो ये 1 किलो का पैक है और वो आधा किलो का।
और डी मार्ट का जो मैदा होता है ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि है ना बाहर शॉप से जो लेके आते हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब उसको छानते हैं ना तो कुछ ना कुछ कीड़ा दिख जाता है। लेकिन डी मार्ट का जो मैं मैदा लेके आती हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अभी आज दिन तक टचवुड ऐसा नहीं हुआ है कि उसमें से कभी कोई कीड़ा वगैरह निकला हो। ठीक है, हाँ 1 मिनट। तो ये यार मैदे का क्या आ गया, बहुत सारा नहीं, हाँ मैदा और चावल का आटा लेकर आई हूँ। मेरे को लगा मैं मैदा पता नहीं 2.5 किलो हो गया क्या। और क्या लेके दालों में एक ये लेकर आई हूँ मसूर, और फिर ये लेकर आई हूँ होल मसूर, काफी टाइम से खत्म हो गए थे और ये घर में सबको अच्छे लगते हैं। मसूर की दाल नहीं, ये जो पूरे साबुत वाले मसूर आते हैं ना वो। ये अगेन वटाना हो गया। और ये लेकर आई हूँ मैं कलौंजी का तेल मुझे बनाना है बालों के लिए। आप लोग पूछते हैं ना कि परी के बालों में आप लोग क्या लगाते हो, तो मैं घर पर बना हुआ जो ऑयल होता है, मतलब मैं खुद से बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी। वो काफी टाइम से खत्म हो गया था, परी को कितनी हंसी आ रही है। ऑयल नहीं लगा रही क्योंकि खत्म हो गया। ये ना पहले बोलती थी मम्मी आप जो तेल बना के रखते थे ना वही वाला लगाऊंगी, और काफी टाइम से वो तेल खत्म हो गया था तो इसीलिए वो लगा नहीं रही थी। तो ये मैं लेकर आई हूँ, मैं लास्ट टाइम भी भूल गई थी, इस बार याद रख के लेके आई हूँ। कलौंजी का तेल बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और ये लेकर आई हूँ मैं ये काले चने, जो कि काफी पसंद आते हैं सबको। हो थक गई बताते बताते। और ये लेकर आई हूँ ढेर सारी काली मिर्ची, वही है कि चाय के मसाले में भी काम में आती है और बाकी भी सब्जी वगैरह में काम में आ जाती है। ये लेकर आई हूँ मैं दालचीनी का बड़ा वाला पैकेट, इसका भी मैं कुछ करने वाली हूँ, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बस बाकी इसके अंदर तो चावल हो गई, और ये हो गया अपना क्या हो गया, सर्फ हो गया। हाँ, और एक तेल का डब्बा है जो तो मैंने अंदर रख दिया, वो तो मैं आपको फिर कभी बताती रहूंगी। तो ये है मेरी सारी की सारी डी मार्ट की शॉपिंग। और इस बार अगर आप मुझे पूछोगे कि श्रद्धा बिल कितना बना, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं सारा सामान जो है वो लेके, और जो ट्रॉली थी ना वो कहाँ पे अपना जो जहाँ पे बिलिंग होती ना वहां पे रख के, और फिर मैं निकल गई थी बाहर, क्योंकि जेंट्स साहब आ गए थे और मैं बाहर कुछ तो काम था, मैं वो काम कर रही थी, तब तक बिलिंग विलिंग इन्होंने करवा दी थी। और आने के बाद में मैं भूल गई उनसे पूछना कि जो बिल है वो कितने का बना। लेकिन सब सामान को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5 या 6 हजार का बिल तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सारी की सारी डी मार्ट की शॉपिंग। और अब बारी आती है इन सभी सामान को अपने अपने जगह पे लगाने की। तो इन सब सामान, ये सारा सामान जाएगा किचन के अंदर, क्लीनिंग का सामान जाएगा बाहर वॉश बेसिन के वहां पर। और इसी के साथ में इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को काफी पर ये तो बोलेगी नहीं अब। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आपके साथ में शेयर करती रहूंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलती हूँ कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय।